पहला चैप्टर है ये 9th क्लास, ये 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है या पहले इजीली आप समझ जाते हैं उसको शुरू करते हैं। ठीक है ना, ये 10 मार्क्स का आता है और ये 8th क्लास 7 से ही शुरू होता है। जो मैं बताने जा रहा हूँ 7 से ही आपको पढ़ाया जाता है, 8th में भी है, 9th का थोड़ा चेहरा अलग है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, कोई टेढ़ा नहीं। अभी जो बताऊंगा उतारने की जरूरत नहीं, घर पे जाकर वीडियो देखिए और फिर धीरे धीरे उसको रोक पॉज करके आप देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। मैंने ये प्रोसेस इसीलिए लगाया है कि जैसे अभी यहाँ समझा दिया, आपने उतार लिया, उतार के घर पे रिवीजन करने लगे तो उतारने में कोई चीज छूट गया था या कुछ एक्स्ट्रा लिख दिए, आपके दिमाग में अरे ये क्यों लिख दिया, कैसे कर दिया, कैसे हो गया, वो फिर वहाँ क्लियर नहीं होता। फिर आप रख देते हो या तो रख लेते हो, उस अवस्था में वो कंप्लीट नहीं होता और अटपका रहता है और फिर वो डेंजर कर देता है आपके एग्जाम में। तो इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ कि आप जब घर पे देखेंगे तो कम से कम ये आवाज़ तो सुनाई पड़ेगा। मैं इसे बीच बीच में बताते रहूँगा कि यहाँ गलती होती है, आप वहाँ सावधान हो जाएंगे और ठीक कर लेंगे। ठीक है ना, तो आते हैं उस टॉपिक को और पढ़ते हैं क्या चीज़ है। एक्सपोनेंट ला आप लोग के क्लास में भी है, आप लोग एक क्लास में भी है। क्या किस रूप में है, तेजी से लिखता हूँ और समझते रहिए। थोड़ा मोटा करूँ यार, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है इसके में। पहला है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, पहला नियम है। ठीक है, अब गलती क्या होती है, गलती करते क्या, देखिए बड़े लाजवाब गलती है। जैसे आपको बिंदी लगानी है, गर्ल्स को ही लगाएंगे, बॉयज का लगाएंगे। ये तो मालूम है बिंदी यहाँ लगाई जाती है, अगर आपने यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, कैसा दिखाई पड़ेगा, सोच सकते हैं ना। यही गलती करते हैं इसमें भी। अभी एक्सपोनेंट ना, जैसे लिखा है 4x क्यूब, ये कोफिशिएंट है, ये बेस है, ये पावर है, पावर का स्थान पे ही रखना है। ये ऐसा ही लिखना है, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जब भी लिखा जाएगा ये, तो इसका कुछ रूल होता है, वही रूल बता जा रहे हैं। जिसने ऐसे लिखा ये ध्यान रखना, और मैडम काट दिया स्कूल के टीचर ने, जब नंबर कम आ गए तो पेरेंट्स पूछेंगे कि कैसे नंबर गए, अरे सर जी ने जैसे बताया था ना वैसे ही मैंने किया, सेम टू सेम किया था, फिर भी मैडम ने काट दी। जो पेरेंट्स नहीं जानते हमको अभी पहली बार उनके बच्चे आए तो जब टीचर ने गलत पढ़ा दिया वो, और जो जानते हैं वो तो जानते हैं, तुरंत जो बच्चा है ना टीचर पर डाल देता है कि उन्होंने ही तो ऐसा पढ़ाया था, मैं क्या। जैसे कि कल यहाँ पे लिखवा रहा था, कल नहीं कि एकदम सही। इसलिए बी केयरफुल, ये अगर जिसने गलती की वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। प्रॉपर स्थान पे प्रॉपर वर्ड लिखना है। जैसे बिंदी लगाना है, लिपस्टिक लगाना है, होठ पे लगा लिया, आंख में, अरे बहुत महंगा लिपस्टिक था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए अब इसमें देखते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को, ये कैसे होता है। जैसे 4 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 2, पावर है, कितना हो जाएगा, 4 के पावर 3 प्लस 2 बराबर 4 के पावर 5, मतलब 4 को 5 बार लिखना है। 1 2 3 4 1 5, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर अलग अलग हुए तो अब नताशा का क्या क्वेश्चन है जी? सर वो पावर अलग अलग होता है। नहीं पावर सर जो कोएफिशिएंट है। क्या पूछ रही है? पूछ रही है जैसे दोनों में 4 है नीचे, हाँ, वो दोनों अलग अलग होते हैं। क्या पूछा इसने? सर वो जो नीचे 4 है, अगर उसमें बेस, ये बेस अलग अलग होगा तब ये रूल नहीं लागू होगा। ठीक है,
बेस अलग अलग होगा तो ये रूल नहीं, जब बेस सेम होना चाहिए। पावर डिफरेंट होते हैं, बेस सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। आंख बंद करे, रटा हुआ ही नहीं आप ठोकेंगे, आप पेन नहीं बजाओ। ठीक है, ये समझ में आ गया पहला रूल। दूसरा रूल है a की पावर m डिवाइड a की पावर n, ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ठीक है, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? पावर आपस में माइनस हो जाता है। सबको पहले एक साथ लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। पहला हमने क्या लिखा था? पहला ये था हमारे पास, दूसरा ये भी दूसरा ही है। अब तीसरा a की पावर m के पावर n, पावर टू पावर, तब क्या हो जाएगा? a की पावर n इंटू n, ये तीसरा है। ठीक है, चौथा फोर्थ a की पावर -1 1 बाई a, जैसे a की पावर -2 है तो 1 बाई a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा a की पावर 0, इसका वैल्यू 1, किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। 6 बाई द रूट a है, इसको कैसे लिखा जाता है? a की पावर 1/2, और 3 है ऐसे तो a की पावर 1/3। आठवां a b के पावर m, इसका हो जाएगा अलग अलग, ये होता है। ठीक है, उतारना उतार लो, अभी समझा रहा हूं। ये यहाँ रखा रहेगा और यही एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन बनाए सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं सामने सामने लिखूंगा और ध्यान से देखना, जंप करने की जरूरत नहीं। देखो, पहला है a की पावर m इंटू a की पावर n, ये कैसे होगा? मान लो 2 के पावर -3 है इंटू 2 के पावर 2 है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? और मोटा करो इसको थोड़ा सा, दिखाई पड़ रहा है? देख लो ऐसे, जब इंटू है, दोनों इंटू है तो क्या होगा? पावर और प्लस होगा। क्या होगा? पावर यहाँ पर लिखा है, जो इंटू है तो पावर क्या होता है? भैया प्लस, प्लस करते हैं। 2 के पावर -3 प्लस 2, 2 के पावर कितना आएगा? -3 प्लस 2 कितना आएगा? पावर में 2 के पावर कितना आएगा? प्लस में कि माइनस में? किस में आएगा? कितना? -1, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस आ गया। 2 के पावर -1 आ गया। अब इसे एक्सपोनेंट लॉ में कौन सा रूल फॉलो करेगा? ये बात, a की पावर माइनस है तो कैसे लिख देते हैं? 1/a लिख सकते हैं ना, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे 1/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात?
ये समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है और समझ में आए, घर पे भी समझ जाएंगे ना। एक बार देखना, 2 बार देखना। अब इसके अगर 3-4 स्टेप बताऊंगा, तीनों चारों स्टेप अगर आप समझ जाते हैं तो ये एक चीज टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर कल तेजी से 2-3 टॉपिक बता के खत्म कर दूंगा। अगर बाय द वे ये क्वेश्चन अलग टाइप से होता, क्या पिछला क्वेश्चन ही सेम है क्या? ये सेम है, जो पिछला था वैसा ही है, सेम है ना? सेम है, जो अभी सॉल्व किया वही है। यही खोपड़ी रोकना है। हमारा दिमाग इमेजिन करने लगता है और सोचता है ऐसा ही है, वैसा नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन अलग थे, वो अलग है, ये अलग है। इसी को तो समझना होता है कि आप दिमाग यहाँ रखते हो कि नहीं। अब क्या होगा इसमें? 2 के पावर -3 प्लस माइनस क्या लिखे हूँ? प्लस 3। 2 के पावर कितना आएगा? 2 के पावर फिर कितना आएगा? आप लोग को समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? आपको बेटा फिर कितना आएगा? 2 के पावर बोलो। 2 के पावर कितना लिखूं? कुछ भी बोलो ना जल्दी। +3 लिख दो। आप बताओ। -0। ये -0 कुछ होता है क्या? सर 0 आप अंकित 0 आएगा। आप -3 + 3 कितना होगा? कितना होगा जी? कितना होगा? एक तो मैं मारूंगा। -0 का मतलब कितना होता? वैल्यू कितना होता? तब फिर -0 ये क्या चीज होती है? 0 इज 0, इसका पावर 0 हो गया। ठीक है, इसका पावर 0। अब कौन सा रूल फॉलो करेगा इसमें से? फिजा सही 5th वाला। कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। किसी का पावर 0 1। आई बात समझ में? समझ में आई बात? इसको फिर से देखना है। अब एक और चीज, 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। और एक चीज तो पक्का हो जाएगा, वीडियो लंबा ना हो, इससे थोड़ा सा जल्दी करें। ये ऐसा, ठीक है। अब अंडर रूट ऐसा है, इसको कैसे लिखेंगे? 3 के पावर 1/2 लिख दिया। ये कौन सा रूल फॉलो किया अभी? ये रूट वाला क्या है? अब ये पावर टू पावर, अब पावर और पावर है, पावर का ही पावर है। कौन सा रूल फॉलो करेगा इसमें बताइए आप? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है? कौन सा? फिजा, नताशा, तुम खुशी? थर्ड वाला। थर्ड में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए मल्टीप्लाई करने में भी तरीका होगा। ये घसीट के ये इसके सांस नहीं लेकर आना, ध्यान रखना, नहीं तो फिर मिलेगा। पावर टू पावर कट गया 2, कितना आ गया? 3 के पावर 1 मतलब 3 आंसर। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? नॉट टफ, बहुत इजी। ऐसे इजी आएगा भी, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोल रखना, ठीक है? इतना समझ में आया? अब उतारना नहीं, घर में उतार लेना। यहाँ पे देखो, अब दूसरा एक क्वेश्चन, क्या क्या पूछ रहा है? ठीक है ना? अब देखो एक नया,
25 के पावर 1/2। अब इसको क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं। 25 को ब्रेक किए, 5 × 5 1/2। 5 2 बार है तो 2 लिख दिया, 1/2। 5 2 × 1/2, 2 2 कट गया, कितना 5 आंसर। समझ में आई बात? समझ में आया? समझ में आया फिर? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया?